सभी साथियों को राम राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान में। 10 मिनट वाला शो है साथियों, उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। प्लेलिस्ट बनाई दी गई है, काफी बच्चों कमेंट आ रहे हैं सर प्लेलिस्ट नहीं बनाई गई है। 10 मिनट शो के नाम से प्लेलिस्ट बनी। पिछली बार एंटीबायोटिक थी, अब की बार 10 मिनट शो के नाम से साथियों प्लेलिस्ट बनी है ये। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक सवाल बनता है और प्रत्येक एग्जाम में आता भी है। यहाँ से घंटे 2 घंटे हम लोग लगा देते हैं। मुश्किल से हम 5-7 मिनट लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद करवाते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संक्षिप्त समय में हम लोग मैटर उतना ही पढ़ रहे हैं। वो एक कला है, वो एक अनुभव है, वो मेरी शिक्षण विधि है कि 1 घंटे के मैटर को हम कैसे 5-7 मिनट में लेके आए। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, वहां से आप लोग प्राप्त करते रहे। राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। राजस्थान के अगर आप लोगों को ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ने हैं, मंगवाने हैं, आपको घर बैठे मंगवा सकते हो। और उनकी पीडीएफ आपको देखनी है तो राजस्थान के ऐप पर फ्री स्टडी मेटल में जाना है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जरा देखिए, हमारे पास साथियों एक शब्द आता है गोडावण। ये राज्य पक्षी है। देखिए, दो बात गौर से करना, पक्षी और पशु ये चल सकते हैं और वृक्ष और पुष्प चल नहीं सकते। दोबारा सुनना, पक्षी और पुष्प, पक्षी और पशु। देखिए, हमारे पास पक्षी आ गया और हमारे पास पक्षी आ गया, पशु आ गया। चल सकते हैं ना? ये चल सकते तो आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे, दौड़ में रहेंगे ना। तो दोनों को 1981 में घोषित किया। और वृक्ष और पुष्प चल नहीं सकते, इसका मतलब दोनों को 1983 में घोषित किया। क्या मेरी बात को समझ गए कि जो चल सकते हैं वो पहले आएंगे 1981 में और जो चल नहीं सकते बाद में आएंगे 1983 में। ये कोड ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को बनाया गया 1981 में, राज्य का पशु बनाया गया, राज्य पशु वो बनाया गया चिंकारा को 1981 में। अब बात कर रहे हैं जो चल नहीं सकते, यानी खेजड़ी का पेड़ है हमारा राज्य वृक्ष हो गया, ठीक है। रोहिड़ा का पुष्प हो गया हमारा राज्य पुष्प हो गया। ये दोनों को जो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया वो 1983 में किया। राज्य पक्षी हमारा गोडावण। देखिए, गोडावण का अगर आप लोगों से वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्रायोटिस नाइक्रेसेप्स है। और यदि आप लोगों से अंग्रेजी नाम पूछे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अभी गोडावण का सर्वे भी करवाया गया 2024 में, मई जून के महीने में। बहुत कम संख्या है इनकी। और गोडावण पक्षी है, ये पक्षी अपना जो अंडा देता है घास में देता है। तो ध्यान रखना, गोडावण पक्षी की जो हम लोग प्रजनन स्थली कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? प्रजनन स्थली कहते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, प्रजनन स्थली। तो प्रजनन स्थली हम लोग कहते हैं वो सेवण घास को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेवण घास को। तो 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वैज्ञानिक नाम क्रोटिस नाइक्रेसेप्स है और प्रजनन स्थली हम सेवण घास को कहते हैं। और जोधपुर जंतुवालय है, वहां पर साथियों गोडावण जो पक्षी है उसके प्रजनन केंद्र भी है। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं पशु। देखिए, दो बात पूछेगा आप लोगों से। एक पूछेगा वन्य जीव की श्रेणी में, तो आप चिंकारा कर देंगे। एक आपसे कहेगा घरेलू श्रेणी में। दोनों बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों से घरेलू श्रेणी में बात की गई है तो घरेलू श्रेणी में ऊंट आएगा, और आपसे वन्य श्रेणी में बात की गई है तो चिंकारा आएगा। ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु बनाया और चिंकारा को 1981 में। इन्हें गजेला गजेला भी कहते हैं साथियों। और ध्यान रखें आप लोग, इनका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। ऊंट का केमल ड्रोमोडेलिस है, ठीक है। ऊंट राजस्थान में, भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं ऊंट मिलते हैं तो वह राजस्थान में मिलते हैं। और ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है साथियों, वो नाचना है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है? नाचना। ये देखिए आप लोग, ये आप लोगों को ऊंट दिखाई दे रहा है ना। ये 2014 में बनाया गया। और ये आप लोगों को यहाँ पे ये चिंकारा दिखाई दे रहा है। चिंकारा 1981 में। ध्यान रखें, इन्हें क्या कहते हैं? गजेला गजेला कहते हैं। गजेला गजेला कहते हैं। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना है, ठीक है। ऊंट के खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन करेंगे, उसे उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और ऊंट के खाल से बर्तन बनाएंगे उसे कॉपी कहते हैं, यानी ठंडा पानी का जलपात्र। और ऊंट के शरीर के बालों से जो वस्त्र बनाएंगे उसे बाखला कहते हैं। और साहब, ऊंट के बालों की जो विभिन्न डिजाइन में कटिंग करते हैं वो जट कतराई कहलाता है। ऊंट से संबंधित कला उस्ता कला हो गई। ऊंट के खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला बीकानेर वाला, ठीक है। और आप लोगों कॉपी ऊंट के खाल से बनाया गया ठंडा पानी का जलपात्र। बाखला ऊंट के बालों से बनाया गया वस्त्र।
ठीक है, जट कतराई, कतराई, ठीक है, तो ऊंट के शरीर के बालों की कटिंग करना। ओके, राज्य वृक्ष खेजड़ी 1983 में, तो प्रोसेपिस सिनेरिया कहते हैं। साथियों, ये राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है। खेजड़ी का बलिदान आपने पढ़ा होगा, वो खेजड़ी का बलिदान जो 28 अगस्त 1730 को हुआ। ये देखिए खेजड़ी का वृक्ष है, 28 अगस्त 1730 को एक बलिदान हुआ, वो खेजड़ी गांव में हुआ, जहां आज भी संसार का एकमात्र वृक्ष मेल लगता है। कहां हुआ? खेजड़ी गांव में हुआ। और यहां जो बलिदान हुआ वो अमृता देवी, इनके पति हैं रामो विश्नोई, इनकी कई बेटियां हैं, उनके नेतृत्व में हुआ, और 363 स्त्री पुरुषों ने यहां पे जान गंवाई। ये ध्यान रखें, शहीद हुए। हमारे ये वृक्ष बलिदान, ये ध्यान रखें आप लोग, खडाना कहलाता है। क्या कहलाता है? खडाना। ये खेजड़ी के वृक्ष है, ध्यान देना आप लोग। ये राजस्थान का हमारा राज्य वृक्ष है। इसकी जो फली होती हैं उन्हें हम लोग सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। सूखने के बाद उन्हें खोखा कहते हैं। और ये हरी पत्ती है, इन्हें लूम कहते हैं। हरी पत्तियों क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। हरी पत्तियों को लूम कहते हैं। इसे ये ध्यान रखें आप लोग, जांटी भी कहते हैं, ठीक है, शमी भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का इन्हें कलफ वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? खेजड़ी को। क्लियर? खेजड़ी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 1978 मनाया गया था। तो ये सब मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। और सबसे प्राचीन जो खेजड़ी का वृक्ष देखने को मिलेगा वो हमको मांगलियावास में देखने को मिलता है। मांगलियावास अजमेर में है, यहां पे मेला भी लगता है, ठीक है, कलफ वृक्ष मेला लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, टीकू मेला अंडुलेटा कहते हैं। 1983 में जो चल नहीं सकते, 1983 में जो चल सकते हैं 1981 में। ओके, तो राजस्थान का सागवान, मरुशोभा और मारवा टीका कहते हैं। ये देखिए हरी मिर्च जैसे इसके फूल होते हैं, और यहां देखिए किस प्रकार से इनके हैं फूल है। तो आपके टीकू मेला अंडुलेटा कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा का पुष्प है, राज्य पुष्प है। भी ध्यान रखें आप लोग, रोहिड़ा का पुष्प है। और इसमें जो पुष्प लगते हैं वो ध्यान रखना, विशेषकर मार्च अप्रैल के महीने में लगते हैं। कब लगते हैं? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के महीने में लगते हैं। और एक चूहा पाया जाता है रेगिस्तान क्षेत्र में, वो है जारविल। ये जारविल नामक चूहा है जो रोहिड़ा के वृक्ष को क्षति पहुंचा रहा है। क्लियर? अब बात करें राजस्थान का लोक नृत्य। लोक नृत्य घूमर है साहब। लोक नृत्य राजस्थान कौन सा है? घूमर है। अगर घूमर को बालिकाएं करती हैं तो ध्यान रखना झूमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झूमरिया कहलाता है। लेकिन यह बात विशेषकर ध्यान रखना आप लोग, अगर राजस्थान का आपसे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है और राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर है। क्या कहा मैंने? राजस्थान का राजकीय नृत्य है वो भाई घूमर है, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है, ठीक है। और राज्य गीत पूछे आप लोगों से तो आप लोग कहेंगे सर केसरिया बालम है। ओके, अब राज्य का खेल पूछे तो बास्केटबॉल है, राज्य खेल पूछे तो बास्केटबॉल है। ये देखिए, ये घूमर नृत्य है और ये कथक नृत्य है। तो कथक नृत्य आपका राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य है। ध्यान रखना, अगर राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य की बात करेगा तो आप लोगों को कथक देना है, और राजस्थान का आपको राज्य नृत्य की बात करना है घूमर देना है, और राज्य गीत की बात करें केसरी बालम है, राज्य खेल की बात करें बास्केटबॉल है, और राज्य वाद्य अंतर की बात करें तो अलगोजा है। तो साथियों, ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपके सिलेबस में होते हैं। मुश्किल से हम लोगों ने 8-7 मिनट लिए हैं। बने रहिए राजस्थान के साथ, लगे रहिए राजस्थान के साथ। समय बचाओ अभियान चला रखे साथियों, राजस्थान को फॉलो करें, आप लोग हमारे साथ जुड़े। आप सभी को राम राम, बिल्कुल आपके घर वालों को भी राम राम। नमस्कार साहब।